गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं एएसएमएस न्यूज और मैं आपके साथ मेघना पतलिया। 8 बजे का वक्त हो चुका है और आज स्पेशल रिपोर्ट के साथ हाजिर हैं हम। कौन कौन सी वो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं उन पर अभी बात करेंगे, पर पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू मिशन अभी भी जारी। 160 फीट अंदर पहुंच चुकी है रेस्क्यू टीम। दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली में लगा गंदगी का अंबार। लोगों को आवाजाही में आ रही हैं मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कई जिलों में एसडीएम अभिषेक वर्मा ने शुरू कराया शपथ ग्रहण समारोह। जल्द होगा कांगड़ा एयरपोर्ट का ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे। पठानकोट मंडी हाईवे भी होगा प्रभावित। दादी की सलाह पर शुरू की दादी की रसोई। आज कई जरूरतमंदों को देती है भरपेट भोजन सिर्फ 10 रुपए में। अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के चमोली में उस दर्दनाक मंजर की तस्वीरें जहां नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से सैलाब आ गया और तबाही कर गया। रेस्क्यू टीम की कोशिश जारी है। अभी तक 60 शव बरामद हो चुके हैं। उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का एक बहुत बड़ा कहर टूटा है। ग्लेशियर के फटने के बाद ऐसी भीषण तबाही आई है जिसका मंजर बहुत ही खौफनाक है। ये हादसा चमोली में हुआ जहां पहले ग्लेशियर टूटा और फिर उससे ऐसा सैलाब आया जिससे सब कुछ उसकी चपेट में आ गया। कॉपर डैम टूट गया जिसके बाद बहुत तेज सैलाब निकला जो अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले गया। ग्लेशियर टूटने से काफ़ी नुकसान हुआ है। तपोवन में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। जब सैलाब नीचे आया उस वक्त डैम पर 70 से 75 मजदूर काम कर रहे थे। सैलाब के चपेट में आने पर कई मजदूर बह गए। उत्तराखंड में प्रशासन पूरी तरह से सचेत है और आसपास के लोगों को भी पूरी तरह से सचेत किया जा रहा है। ये बाढ़ इतनी ज़बरदस्त थी, आप देख सकते हैं कि धौली नदी किस तरह से उफन रही है। रेस्क्यू टीम का मिशन अब भी जारी है जिसमें कई लोगों की जान बचाई गई है। वहीं दूसरी ओर कई शव भी बरामद हुए हैं। गुफा का काम तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू टीम 160 फीट अंदर तक पहुंच गई है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए एएसएमएस न्यूज के साथ। हेलो, हाँ मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। मैडम जी कहाँ चलोगे? साकेत, सेल्फी बाद में ले लेना मैडम, पहले गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की फ़ोटो घर पे भेज दीजिए। सेफ्टी पहले, सेल्फी बाद में। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण दिल्ली किसी कूड़े के ढेर से कम नहीं रह गया है। कई जगहों में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर तरफ गंदगी का अंबार सा लग गया है। देश की राजधानी कूड़े के ढेर पर दिखाई देने लगी है।
दिल्ली के कई इलाकों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जगह मॉडल टाउन, लेकिन ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी। लोगों का चलना तक यहाँ मुश्किल हो गया है। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हालात किस कदर बिगड़ गए हैं, ये आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के सपने वाले इस देश की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि उसे शब्दों में बयां कर पाना मुमकिन नहीं है। कूड़ा सड़क पर इस कदर फैल चुका है कि सड़क भी सक्रिय हो गई है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज के सामने तो गंदगी का अंबार लग गया है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सरकारी निवास यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर दिल्ली के सीएम समेत कई मंत्री रहते हैं। मलकागंज चौराहे से निकलती हर सड़क गंदगी से भरी पड़ी है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से लगभग हर जगह यही हाल है। हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 24 जनवरी को धर्मशाला के पंचायत ऑफिस में कांगड़ा के एसडीएम अभिषेक वर्मा ने 24 प्रधान और उप प्रधान को शपथ दिलवाई। देखें धर्मशाला से ये रिपोर्ट। कांगड़ा के एसडीएम अभिषेक वर्मा ने आज सभी प्रधान और उप प्रधान को शपथ दिलवाई। इस साल चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के कारण काफी जिलों की प्रधान और उप प्रधान महिलाएं बनी। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कांगड़ा एयरपोर्ट के नजदीकी गग्गल जिले की प्रधान रेनू पठानिया बनी, जो कि अपने जिले की पहली महिला प्रधान है। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने अपने जिले की विकास की योजनाओं के बारे में बताया। तो मैंने देखा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो कूड़े कचरे की है, जो लोगों ने जगह जगह पे फेंका हुआ है और जिसका कोई हल नहीं है। तो सबसे पहला मेरा यही काम रहेगा कि इसको परमानेंटली इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। मतलब मैंने महिलाओं के साथ फेस टू फेस बात की तो उनको यही प्रॉब्लम थी कि शाम को हमें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं। तो मेरी दूसरा जो ये रहेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूं, और ये दोनों ही प्रॉब्लम जो है वो प्राइमरी है मेरे लिए, तो इनको मैंने सबसे पहले सॉल्व करना है। सरकार के दिशा निर्देश अनुसार 1 फरवरी को पंचायत स्तर पर प्रधान अपनी पहली बैठक करेंगे और अपने पंच को शपथ दिलवाएंगे। उन सबको आज यहाँ पे शपथ दिलाई गई है संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत, अनुसूची 5 के तहत। और जो पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव होने हैं उसके लिए भी विदिन 1 वीक में करना होता है, तो उसके लिए 29 तारीख का नोटिस भी आज उनको दे दिया गया है पहली मीटिंग का। इसी प्रकार से जो प्रधान चुने गए हैं उनको फर्दर 1 फरवरी को मीटिंग करनी है, जैसा कि सरकार ने ये तिथि फिक्स की है, और उस दिन वो अपने सभी पंचेस को शपथ दिलाएंगे। अगली महत्वपूर्ण रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि कांगड़ा में बनने जा रहा है एयरपोर्ट। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हेलो, हाँ मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगी। मैडम जी कहाँ चलोगे? साकेत, सेल्फी बाद में ले लेना मैडम, पहले गाड़ी का नंबर और ड्राइवर की फ़ोटो घर पे भेज दीजिए। सेफ्टी पहले, सेल्फी बाद में। कांगड़ा
एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अब ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उद्यान विभाग की टीम कांगड़ा आएगी। इसी के साथ पठानकोट मंडी हाईवे भी प्रभावित होगा। इसके लिए एनएच के अलाइनमेंट को लेकर भी प्रक्रिया शुरू की गई है। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के चलते रनवे को 1300 मीटर से 3000 मीटर तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है, जिसके चलते रनवे गग्गल चौक को क्रॉस करके उच्ची तक जाएगा। इस विस्तारीकरण मामले को लेकर अब ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे होगा। हालांकि जिला प्रशासन ने हवाई अड्डा विस्तार में आने वाले क्षेत्रों में निजी व सरकारी भूमि के अलावा घरों तथा दुकानों की पूरी जानकारी तैयार कर ली है। नोट्स आया नहीं, अभी आना है, नहीं आएगा। एश्योरेंस है गवर्नमेंट की कि आपको भेजेंगे, तो वी होप इट विल डेफिनेटली कम। और ये हम तैयार हैं इसके लिए, हो जाए। पूरे हिमाचल में है ही नहीं कोई एयरपोर्ट हो इतना बड़ा, ये पहला एयरपोर्ट हो, बड़ा आनंद आएगा। ऐसी बात। इस विस्तार के चलते पठानकोट मंडी हाईवे भी प्रभावित होगा। इसके लिए एनएच रीअलाइनमेंट को लेकर भी प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू होगा और उसके बाद ही एनएचएआई काम शुरू करेगी। महंगाई के इस जमाने में 10 रुपए में पेट भर खाने की बात कुछ अजीब सी लगती है, लेकिन गरीब लोगों को पेट भर खाना खिलाने की चाहत रखने वाले समाज सेवी अनूप खन्ना ने नोएडा के सेक्टर 29 में स्थित गंगा कॉम्प्लेक्स में महज 10 रुपए में गरीबों को सस्ता खाना खिलाने का बेड़ा उठाया है। जिस देश में लगभग 20 करोड़ लोग हर रात भूखे सोते हैं, दुनिया भर में भूखे सोने वालों की 1/3 आबादी जिस देश में रहती हो, उस देश में भूखे को पेट भर खाना खिलाने से बेहतर काम कुछ हो ही नहीं सकता। खासकर तब जब भूख भीख देकर नहीं बल्कि सम्मान से भोजन देकर मिटाई जाए। मेरी मदर की थोड़ी सी इच्छा थी और बच्चों ने साथ दिया इसमें। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है तो शुरू कर देते हैं, तो बस इसी सोच के साथ में ये शुरू कर दिया था। वैसे भी सोशल वर्क बहुत पहले से हम लोग कुछ ना कुछ करते आ रहे थे, तो उसी कड़ी के अंदर हम लोगों ने थोड़ा सा ये भी शुरू कर दिया। करीब 500 लोग खन्ना जी के इस काउंटर पर सिर्फ 5 रुपए देकर पेट भर खाना खाते हैं। कोई नेक काम करते हैं तो पूरी कायनात आगे आती है उस नेक काम को पूरा करने के लिए। दादी की रसोई में 5 रुपए में जो खाना मिलता है वो सिर्फ पेट ही नहीं भरता बल्कि स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है। ऐसा खाना मिल जाए वो भी सिर्फ 5 रुपए में तो कौन नहीं खाना चाहेगा, वो चाहे अमीर हो या गरीब। अनूप खन्ना जी की उम्र 59 साल है। हमसे ज़्यादातर लोग इस उम्र में शायद आराम से ज़िंदगी गुजारना चाहें, पर अनूप खन्ना जी ऐसा नहीं सोचते। नोएडा के सेक्टर 29 स्थित गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में समाज सेवी अनूप खन्ना दादी की रसोई के ज़रिए पिछले 4 सालों से 5 रुपए में गरीबों को खाना खिलाने के साथ ही 5 रुपए में किराए पर कपड़े भी देते हैं। आज के लिए बस इतना ही और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें ASMS न्यूज़ के साथ।